ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। महला पहला। मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रै पर धन रूप। कन्नी सूतक कन पै, लायत बारी खाहे। नानक हंसा आदमी, बद्दे जामपुर जाहे। महला पहला। सबो सूतक भरम है, दूजै लगे जाए। जम्मन मरना हुक्म है, भाणै आवे जाए। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संभाहे। नानक जिनी गुरमुख बुझिया, तिन्ना सूतक नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, वडभागे हो जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ी वार आसा की वार दी पावन विचार, आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये 18वीं पौड़ी दे नाल गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखार बिंद तो उचारण किए हुए दूसरा अते तीसरा श्लोक है, जिस दे बारे अज आपां विचार सांझी करनी है। कल 18वीं पौड़ी दे नाल जिहड़ा पहला श्लोक सी सूतक दे बारे कि जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए, इहदी विचार आपां कीती सी। थोड़ी जी मैं गल रिपीट कर देना कि अज दी गल नूं पकड़ हो जाएगी। हिंदू मत दे मुताबक जदों किसी घर दे विच बच्चे दा जन्म हुंदा है, उदों ये गल कही जाती है कि इस घर दे विच सूतक वापर गया। जदों किसी दी मौत हुंदी है, उदों ये गल कह दी जाती है कि पातक वरत गया। दो शब्द आपां वरतदे, एक सूतक एक पातक। हुण हिंदू मत दे विच ये सूतक जिहड़ा वक्खो वक्ख दिनां दे हिसाब नाल चलदा है। ये ब्राह्मण दे घर दे विच 11 दिनां दा सूतक है, खत्तरी दे घर दे विच 13 दिनां दा सूतक है, शूदर दे घर दे विच 17 दा, अते जिहड़ा वैश्य शूदर है उहदे घर दे विच 30 दिनां दा सूतक है। ये इस तरीके दे नाल जिहड़ा सूतक चलदा है। जदों सूतक दा समा चलदा है, उदों ये गल कह दी जाती है कि इस घर का कुछ प्रशादा पानी नहीं छकना, इत्थों का कुछ अन्न ग्रहण नहीं करना, तो ना ही कोई आउंदा जांदा है। जिहड़ा आवे जावे उन्होंने भी सूतक लग जाता है, जिहड़ा कुछ खावे पीवे उन्होंने भी सूतक लगता। ये उन्हां दी मनावत है। ये याद रखियो, मैं अर्ज कर रहा, ये साडी मनावत नहीं, ये उन्हां दी मनावत है। तो सतगुरां ने कल पहले श्लोक दे विच कहा, भलिया जे तेरी गल मन के ये गल समझ लईए कि सूतक है, तो सतगुरु कहंदे जन्म मरण कला एक घर च तो हुंदा नहीं। ये एक बार नहीं ना हुंदा भी एक बार बच्चा पैदा हो गया तो जां एक बार कई सालों बाद मौत हुई, कई सालों बाद जन्म होया। सतगुरु कह लगे जे कला जन्म ते मरण ही सूतक पातक है, तू वेख तेरे घर दे विच रोज़ सूतक वरत रहा है। रोज़ साडे खाने दे विच सूतक है, साडे खाने दे विच पातक है। तो मैं कल अर्ज की सी, जिहड़ी चीज़ खाण वाली सानू एनर्जी देंदी है, ताकत देंदी है, उहदे विच जीव तत्त मौजूद है तो सानू ताकत मिलती है। सतगुरां ने कल समझाया, कह लगे सूतक क्यों कर रखी है, कहते किवें बचेगा सूतक तो। सूतक पवै रसोई तेरे अन्न दे विच, पानी दे विच, रसोई दे कण कण दे विच, जिहड़ा जो भी तू वरतदा है ना, हर थां दे उत्ते सूतक है। सो इत्थे सतगुरां ने आपां कल इस पंक्ति ते समाप्ति कीती सी, नानक
सूतक एव न उत्तर है। कहते जिहड़े तरीके दे नाल सूतक लाउण दा यतन करदा है ना, भी इनू सूतक चंबड़ गया तो ये जिहड़ी पाठ पूजा कर लो तो ये सूतक लथ जाएगा, सतगुरु कहते इदां सूतक नहीं लथना। ज्ञान उतारे धोए, कहते इनू रब्बी ज्ञान ही जिहड़ा वो पार उतारा कर सकदा, ज्ञान ही इनू ला सकदा है। हुण वो ज्ञान किहड़ा वो तीसरे श्लोक च है, पर पहला एक दूसरा श्लोक सतगुरां ने अंकित किया है। उस दूसरे श्लोक च सतगुरां ने कहा, कहन लगे सूतक है। सतगुरु कहते मैं ये नहीं कहता कि सूतक नहीं है, सूतक है, पर सूतक कित्थे है उहदे बारे सतगुरु अज बख्शिश करते हैं। मैं कल भी एक बेनती की सी कि साडी जिहड़ी है वो डिक्शनरी वक्री है, साडे शब्द वक्रे ने, उन्हां दीयां परिभाषा वक्रियां ने। जिवें जनेऊ की गल आई सी पिछे, सतगुरु कहते मैं जनेऊ पावांगा, पर वो जे तू तेरे कोल दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट आ जनेऊ हैगा तो है तो पांडे कत आ आत्मा का जनेऊ तो ये मैनू पा दे। हुण इत्थे सतगुरु कहते मैं मनदा हाँ सूतक है, पर वो सूतक जन्म मरण दे नाल नहीं, वो सूतक तेरे तन दे विच हर वार जिहड़ा वो रोजाना ही वापर रहा है। वो सूतक किहड़ा जी, सतगुरु बख्शिश करते हैं महला पहला, ये 18वीं पौड़ी का दूसरा श्लोक है। सतगुरु कह लगे मन का सूतक लोभ है। कहते सब तो पहला तेरे मन नूं सूतक चंबड़िया होया है, वो काहदा है, कहते वो लोभ दा है। तो याद रखियो मैं बड़ी बारी अर्ज की है, साडी बॉडी के उत्ते जिहड़ा कंट्रोल है ना ये मन दा है, सारा कुछ मन ही करता पिया है। जे तुसी मन नूं काबू कर लो तो सारे इंद्रे काबू करने बड़े सौखे ने। देखो अमृत बाणी का असी एक बचन पढ़ते हैं रोजाना कि मन जीता है जग जीत। तू मन नूं जित ला, जिस दिन तेरा मन जित गया ना तो याद रखी उस दिन संसार नूं जितना बड़ा सौखा हो जाएगा। मनुख दुनिया नूं जितदा फिरदा, इहदे कोल मन नहीं जे जित्तिया जांदा। मन जिहड़ा ये साडा कोई पार्ट नहीं बॉडी का। एक बड़ी बड़ी गल्लां आईयां ने, पर थोड़ा जिहा अज लोड़ है कि लोभ किवें मन दा सूतक है। जे कोई ये पार्ट होवे साडी बॉडी का तो इहनूं डॉक्टर जिहड़ा वो साफ कर देना, जिवें किडनियां कई चीज़ां साडे पार्ट साफ हुंदे ने ना, इहनूं डॉक्टर साफ कर दे, पर यह साडा असल च फुरनियां दा संग्रह है। याद रखियो मनुख दे फुरने ही सूतक दे नाल भ्रष्ट ने। सूतक का अर्थ करांगे अपवित्र। कहन लगे मन दे फुरने ही अपवित्र ने, ते मैनू दस तेरे तन दा सूतक की उत्थे करेगा। एक बच्चे का जन्म होया है तो तू उन्होंने सूतक पातक दे नाल जोड़ लिया, तेरा मन तो रोज़ ही लोभ दे विच फसिया फिरदा। सब तो वड्डा सूतक ये है। तो मैं जिहड़ी बेनती कर लगा सा गुरमुखो, देखो असी अखां दा, कन्ना दा, जुबान दा, बॉडी दा, त्वचा दा, इन्हां दी गल करते हैं। तो जो कोई गल हुंदी है तो इन्हां इंद्रियां दा कसूर कढ़िया जांदा है। ठीक है, गां अगे जाके भी जिक्र भी आना है कि अखीं सूतक वेखना। पर मैं एक बेनती करा, जिहड़ियां अखां ने, जिहड़े कान ने, जिहड़ी जुबान, जिहड़ी त्वचा है, ये केवल तो केवल इनफॉर्मेशन देंदे ने सानू। अखां दा काम है वेखना, सिर्फ ध्यान दिओ अखां वेखदियां ने। हुण मन मगर फुरना बनाउंदा है कि वेखना उन्होंने किहड़े रूप दे विच है। मेरे कोल दो जिहड़ियां इस्त्रियां बैठियां ने, एक मेरी भैन बैठी है, एक मेरी पत्नी बैठी है। दोवां दी बॉडी इक्को जी है। इनू वाशना वाल ना खड़े हो, जिहड़ी मैं गल समझाउणी चाहुंदा। पर मेरा अखां दोनों नूं वेख रहीआं, दोने इकट्ठियां बैठियां होईआं ने, पर दोवां नूं अखां वेख के, अखां दा काम सी वेखना। अखां ने फुटेज मन नूं दे दित्ती। मन कहंदा आ तेरी पत्नी है, आ तेरी भैन है, भैन दे नाल तेरा रिश्ता होर तरीके दा है, तेरा पत्नी दे नाल रिश्ता होर तरीके दा। ये मन सानू मगर दसदा पिया है, ये अखां नहीं दसदियां। अखां दा काम केवल ते केवल वेखना है। यही वो कारण कि साडा कन्ना दा काम केवल ते केवल सुनना है। तो सुनदा कौन है? कन्ना ने जिवें एक माइक दे राही असीं बोल रहे हैं, स्पीकर तुहानूं साउंड दे रहा, मगर सिस्टम काम कर रहा है। साउंड सिस्टम एक काम कर रहा ना, साडा मन मगर काम कर रहा है। कन्ना ने सुनिया, कन्ना दे राही आवाज़ गई, सुनदा कौन है? मन। इनू मैं थोड़ा जिहा समझा देना। कभी कोई गलबात हुंदी होवे ना, दो चार जाने खलो के गल करते हैं, तो तुहाडा ध्यान उत्थों किते दूर चलिया जाए, गल करदिआं करदा बंदा किसी ख्याल च चलिया जाए, किते ध्यान दूर चलिया जाए, तो खलोता उत्थे ही है जिहड़ा पहलां सारी गल सुन रहा सी। कहंदा दोबारा रिपीट करियो। दोबारा बोली, मैं सुनिया नहीं। वो आखे कि भलिया की गल, गन्ना च रूह लै लिया सी, कन्न बंद हो गए, सुनिया क्यों नहीं? सुनिया इस करके नहीं, कन्न मौजूद सन, पर जिन्हें मगर बह के सुनना सी मन ने, मन मौजूद नहीं सी, तां तेरे को सुनिया नहीं गया। फिर इनू क्योंकि मन का सूतक, मन सारे नू कंट्रोल करके बैठा है। अखां वेखदियां ने,
मन डिसाइड करता है, कन सुनते ने, मन मगर दसदा तू सुनना की है तो की नहीं सुनना। सतगुਰਾਂ ने अज मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ सूतक का जिक्र करना, पहला ये आप थोड़ी जी भूमिका बन लईए। याद रखियो मन का सूतक भी है, साडे कन्नां का सूतक भी है, अखां का सूतक भी है, उस तो बाद साडी जुबान भी है। जुबान शब्द, जुबान का काम केवल तो केवल बोलना है। हुण मन कहंदा तेरा मित्र आ गया, इनू प्यार भरे शब्द बोल दे। मन कहंदा दुश्मन आ गया, नहीं इनू कुड़त्तण वाले शब्द बोल दे। कई बारी तुसीं वेखो तुहानूं किसी मनुख ते गुस्सा होवे, तुसीं आखो आ जावे सही मेरे सामने, मैं उहदी लाह पा करके रख दांगा, एकदम मन फिर बदलता, चल छड्ड परां, एकदम गुस्सा ठंडा हो गया। की हो गया तुहानूं? एक पहला कुछ घड़ियां पहला गुस्सा सी, एक मिनट दे विच ही गुस्सा ठंडा हो गया, वो मन बदल गया। मन दे कोल जिहड़ी समगरी सी ना ਉਹਦੀ क्रोध दी, उन्हें पासे रख के ते प्यार की समगरी अगे देती, ते जुबान ने काम अपना करना ही करना है। स्किन साडी इस स्पर्शता का गुण इहदे कोल, इहदे नाल स्पर्शता है, पर स्पर्श किनू करना है आपां, ये मगर मन दसदा है कि उहदे मगर बिरती किहड़ी काम करदी है। इस करके गुरमुखो याद रखियो, जदों भी धर्म की साधना चली है, ये मन दे उत्ते चलदी है। दो गल्लां ने, ये जिहदे कोल अखां नहीं वो कभी विग्यानी नहीं हो सकता, जिहदे कोल मन नहीं, जिहदे कोल ध्यान नहीं, वो कभी संत महात्मा नहीं हो सकता। खोज चलेगी, एक डॉक्टर एक विग्यानी खोज करता है, वो अखां तो बिना खोज नहीं कर सकता, उन्होंने अखां की लोड़ है, कुछ वेखेगा तो कुछ खोजेगा। अज तक एक भी विग्यानी तुहानूं जिहड़ा नेत्रहीन नहीं मिलेगा, पर इहो ਜਿਹੇ संत भगत अनेका मिल जाएंगे जिन्होंने अखां तो दिसदा नहीं, पर उन्होंने मन की एकाग्रता है। क्योंकि धर्म की साधना मन ते टिकी है, संसार साडा नेत्रां ते टिकिया होया। असी उल्ट चलदे पए आ, असी धर्म नूं जिहड़ा ये अखां दा विशा बना के रख दिता, असी अखां नूं टिकाउण दा यतन करदे हां। अज भी कहा जाता कि ध्यान इत्थे टिकाओ, ध्यान इत्थे टिकाओ। मेरी बेनती है गुरमुखो, ध्यान नहीं, अपने मन नूं टिकाओ, मन बाणी दे नाल टिकना है। मन जिहड़ा ये पिछे एक शब्द आया सी, आसा दी वार दे विच श्लोक आया सी कि जिहड़ा मन है ये गुरु ते ज्ञान तो बिना काबू नहीं आउंदा। उत्थे बचन पढ़िया सी, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। हुण एक पानी दे जिहड़ा वो घड़ा जिहड़ा पानी दे नाल तैयार हुंदा, मिट्टी आपां उदों साझा कीता सी, मिट्टी गोने है ना, वो पानी दे नाल गोई जांदी है। वो मिट्टी जिहड़ी दे नाल पानी पा के घड़ा तैयार किया, तो घड़े दे विच पानी रुक गया। पानी तो बिना घड़ा नहीं, तो घड़े तो बिना पानी नहीं। याद रखियो, मन तो बिना साधना नहीं, तो साधना तो बिना ज्ञान तो बिना मन कोई नहीं जी टिकना। इत्थे जिहड़ा अज विशा चल रहा, जिहड़ा गुरु नानक साहब ने ये सूतक दस्सिया है ना, कहंदे मैं सूतक मंनदा जिहड़ा साडे घर दा सूतक है वो आए, तो गुरु नानक साहब दे घर दा सूतक याद रखियो मन की साधना ते टिकिया। जिस दिन मन पवित्र हो गया, सारे सूतक लथ जाने ने। ये केवल तो केवल मन साडा कंट्रोल करके बैठा होया। मैं एक बेनती करके अपने विषय लावां, गुरमुखो कोशिश करिया करो आप बाणी पढ़ीए। जो तुसीं बाणी पढ़ोगे, बाणी ही साडे मन नूं बदलदी है। ये समाजिक बहुत कुछ घट साड़ियाँ अखां, ठीक है अखां साडे तन ते प्रभाव पाउंदियां ने, पर अखां उन्ना चिर प्रभाव नहीं पूर्ण तौर पर ग्रहण कर सकदी है जिन्ना चिर मन मगर काम नहीं करता। तुहाडा मन तब्दील होवेगा, तो मन ये कल्ला फोकियां गल्लां दे नाल नहीं तब्दील होना। मैं बोल के चलिया जावांगा, इहदा कुछ घड़ियां असर रहेगा, खत्म हो जाएगा। अज इहो कारण वड्डे वड्डे लैक्चर दिते जांदे ने, रैलियां कड्डियां जांदियां ने, भाषण दिते जांदे ने। जो भाषण हुंदे रैली दे विच वो दे जकारे ते जकारा, दे बावां खड़ियां खड़ियां कीतियां, मगर कौन बचदा? कख नहीं मगर बचदा। की कारण? वो घड़ी दी घड़ी कन्नां ने सुनिया, कन्न रस्सी खत्म हो गया। पर जो तुसीं बाणी पढ़दे जे ना, पढ़ी हुई बाणी तुहाडे मन नूं बदलण दी ताकत रखदी है, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है, गुरु का शब्द भी सूक्ष्म है। सो मैं गल नूं नेड़े रखा। इत्थे सतगुरु अज बख्शिश करदे ने, कह लगे भलिया पंडित जी एक गल याद रखियो, जिहड़ा तुसीं सूतक गेंदे जे वो साडे घर दे विच कोई नहीं, जिहड़ा असीं सूतक बचदे उह तों बच कोई नहीं सकदा। देखो इह तों बचना बड़ा औखा है। वो किहड़ा सूतक है? कह लगे मन का सूतक लोभ है। मन हमेशा लोभ दे विच लगा रहिंदा है। मन ये गाड़ी लोभ की व्याख्या होगी कि लोभ कित्थे कित्थे जाके वापरदा है। ये दो शब्द हुंदे ने, एक लालच हुंदा है, एक लोभ हुंदा है। ये ज़्यादातर ये अर्थ इकट्ठे कर दिते जांदे ने, पर कुछ विद्वान ये गल मनदे ने कि लोभ पदार्थां दा हुंदा है ते लालच जिहड़ा वो चस्कियां दा हुंदा है। सो इस करके सतगुरु कहंदे तैनूं पदार्थां दा लोभ पिया है। किसी दी दुकान देखदा लोभी है, कहंदा ये दुकान मेरे को इन्नी, मेरी दुकान चले तो वारे न्यारे ना हो जाण। किसी की गड्डी देखदा सड़क के उत्ते जांदी पई, लोभी है।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਆ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਝਗੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 5-5 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਨਗੇ, 10-10 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 5 ਵੱਧ ਲਾ ਵੀ ਲੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮਾਨਕ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਸੂਤਕ ਗਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਗਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਝੂਠ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਤਕ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਕੂੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਭ ਤੋਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਝੂਠ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਵਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੂੜ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੋ ਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਡੋ ਰੋੜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਹੱਡੋ ਰੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠਾਗਾ ਬਾਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਝੂਠ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਧ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮਾਈ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮਾਈ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
सच्ची गल जे जिन्ना चिर असी झूठ बोलणों नहीं ना छड्डांगे उन्ना चिर संगत ते असर कोई नहीं होना। ये चलो गल ते हासे वाली, पर ये मगर एक निचोड़ है। तुहाडा जीवन पलटिया होया जीवन ही पलट सकता है। जिहदे कोल जीवन आप चलो सौखी उदाहरण देदा, असी कपड़े धोने आ, किहड़े पानी नाल धोंदे जी? चिक्कड़ नाल। साफ पानी नाल कपड़े धोते, पानी साफ है तां ही मैल कट्टेगा। जिहड़ा पहला मलीन है वो मैल कित्थों कढ़ देगा? जिहदे मनुख दे अंदर खुद झूठ का सूतक चंबड़िया होया है, वो लोगों का सूतक कित्थों ला सकता है? गुरु नानक साहब कह लगे ये तुहाडी जुबान नूं पंडित जी याद रखियो। सारे नूं कह रहे ने सतगुरु अज सानूं कहंदे मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़ तू झूठ बोलदा पिया है, तेरी जुबान नूं बहुत भैड़ा सूतक चंबड़िया होया है। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कह लगे अखी सूतक वेखना, कहते अखां नूं भी सूतक चंबड़िया होया जी। ये गल उह तों ही चलनी है, याद रखियो। मन का सूतक लोभ, लोभ तो ही चलनी, मन तो ही। कहते अखां नूं सूतक चंबड़िया है, काहदा? वेखदे ने। ते की बाणी कहती वेखना माड़ा है? नहीं, सतगुरु कहते वेखना माड़ा नहीं, वेखना चंगा है, पर माड़ी बिरती दे नाल वेखना जिहड़ा माड़ा। ये पिछे भी आपां विचार कीती सी, अज फिर आ गई। कह लगे पर त्रे, पर धन, रूप, तीन शब्द ने। त्रे कहते ने इस्तरी नूं, पर दा अर्थ है पराई इस्तरी, अपनी छड्ड के बगानी इस्तरी नूं तकना। पर धन अपना पराया धन, अपना धन छड्ड के बगाए धन दे वल जिहड़ी सी उधर निगाह रखनी लालच दी बिरती नाल। रूप का अर्थ है अपने सुहप्पन नूं छड्ड के वासना अधीन किसी दे सुहप्पन वाल आकर्षित होना। सतगुरु कह लगे ये अखां नूं सूतक लगा होया है। तो मैं बेनती करा, ये कई शब्द इहो जिहे हुंदे ने साडे कोल सुने नहीं जाते, क्योंकि असीं आदी हो गए हैं। जिन्ना क मेरा हिसाब किताब तजर्बा जिन्ना क मैं लोगों के विच विचरिया ने, ये सूतक सारिਆਂ ਨੂੰ चंबड़िया होया जी। असी ठीक है, इत्थे मैं परतरे का अर्थ कर दांगा कि मर्दां वास्ते पराई इस्तरी नूं तकना जिहड़ा वो सूतक है, पर बाणी ये गल कहती है, रहत मर्यादा कहती है पराई इस्तरी, जिहड़ी इस्तरी वो पराए मर्द वाल भी ना अख चुक के वेखे। ये साडे रहतनामे ने, ये साडे घर दी मर्यादा, पर ये तो अज कई कोहां दूर है जी। असी ये एक नहीं, तुसी अपनी गल ना करो, मैं अपने ते ढुकावां। साडे वर्गे धार्मिक मनुख ही इन्हां गल्लां तो बड़ी दूरी ते बैठे हुए ने। असी कई तरह के शब्दों के थले इहो जिहे पाप कमाउने पे। सतगुरु कहते अखां नूं सूतक चंबड़िया होया है, पर वो सूतक ये है किसी नूं वासना अधीन वेखना। मैं फिर बेनती करा, वेखना माड़ा नहीं। आपां इह समाज दे विच रहिंदे, अज साडा कल्चर बन चुका है। ये धीआं भैणां भी नौकरी करदियां ने, सारे एक थां ते असीं मिलदे वरतदे नौकरी कर। मिलना वरतना माड़ा नहीं, आउणा जाना माड़ा नहीं, पर याद रखियो अंदर बिरती माड़ी रख के किसी दे नाल कोई भी तुसी गल करदे जे वेखदे जे वो माड़ी है। सतगुरां ने बिरती नूं तब्दील कीता। ये इत्थे दूजियां जैनी वाली गल ना लैके बैठ जाओ भी वेखना ही कोई नहीं औरत नूं। नहीं, मैं उस दिन भी कहा सी वेख पराइयां चंगियां, रहत मर्यादा जा साडे गुरु घर दा इस सिद्धांत है। बाणी कहंदी तू वेख, पर एक मन दे विच सोच रखी, देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने। ये तेरे अंदर दा आ जीवन होवे। बाकी इकट्ठे रहन तो बाणी ने इन्हां चीज़ां तो मना नहीं कीता होया, क्योंकि जिहड़ा समाज ये गल कहिंदा सी औरत माड़ी है, जिहड़ा समाज ये गल कहिंदा सी कि औरत जिहड़ी है जदों सामने आउंदी मनुख रब दी साधना च नहीं जुड़ सकदा, मेरे सतगुरां ने इहो जी मनौत नूं तोड़िया। तोड़ के इक्को गल कही। मैं चलो इत्थे एक बेनती कर देना, ये साडा समाज औरत नूं बड़ा भंडदा है, पर जो तुसी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ोगे ना, मैं इसे करके ज़्यादा ये गल कहना, गुरमुखो खुद बाणी पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी तकरीबन 60-70% बाणी इस्तरी जामे दे विच उचारण की हुई है। एक गल याद रखियो, ये 35 महापुरखों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। ते जे फिजिकल तौर पर वेखदे 35 ते 35 ही मेल ने। मनुखा जामा आदमी का जामा है। ये मैं सिर्फ शब्द वरतदा, ये गुरु साहब ते लागू नहीं होंदे, क्योंकि गुरु साहब ये साडे वांग नहीं सी विकार भोगन जां संसार नूं भोगन नहीं सी आए, वो सानूं समझाउण आए सन। पर जे फिजिकल तौर पर तुसीं इक्को सिर्फ % इहनूं रख के वेखोगे, वो शरीरक जामा जिहड़ा है वो मनुखा जन्म जिहड़ा है वो आदमी दा है। एक भी बीबी दी बाणी दर्ज नहीं। हाँ, बीबियां दा जिक्र है, गणका दा जिक्र है, वो एक बीबी सी। पर एक गल याद रखे, जदों भी शब्द उचारण किए गए तकरीबन 60-70% जिहड़ी बाणी है वो औरत जामे दे विच उचारण की हुई है। उहदा एक कारण है। काफ़ी समा पहला मैं इत्थे विचार की तो साडे मैडम डॉक्टर बेदी जी ने मैंने बड़ी सोहनी गल कही। ये कहन लगे औरत के अंदर कोमलताई हुंदी है। मैं ये गल प्रवान करदा हाँ। औरत के अंदर धीरज है,
औरत दे कोल वो गुण ने जिहड़े कई वारी मनुख नूं समझण लग्या, आदमी नूं समझण लग्या कई लंबा समा लग जाता है। बाणी ने सीधी गल ही मुका दी, कहण लगे जिवें एक औरत अपने पति दे कोलों कुछ नहीं लुकाउंदी, तू रब दे कोलों कुछ ना लुकावी। एक पत्नी पति वरता धर्म निभा के पति की खुशी लै जाती है, तू जग्यासू का भगत का धर्म निभा के परमात्मा की खुशी लै जावेगा। तुसी एक नहीं, मैं किन्नियां उदाहरणा देवां, सतगुरां ने मैं कामन मेरा कंत करतार, ये एक नहीं अनेकां थावां दे उत्ते जिहड़ा वो इस्त्री रूप दे विच परमात्मा नूं पुकारन दा यतन कीता। उहदा कारण सी औरत दा हिरदा बहुत पवित्र ते बहुत कोमल हुंदा है। मैं बड़ी वारी वेख्या सब तो वध जे किसी नूं इमोशनल किया जा सकता वो औरत नूं है, झट इमोशनल कर लेने। इहो शायद साडा कारण है कि साडे बच्चे कई बार थोड़ा जिहा थिड़क भी जाते हैं, क्योंकि बच्चियां इमोशनल बहुत छेती हो जांदियां ने। हाँ, जिहड़ा मनुखा जामा मर्द का जामा है ये थोड़ा जिहा दिल इन्हां दा सख्त हुंदा है। पर एक गल याद रखियो, सतगुरु इत्थे बख्शिश करते हैं। मैं ये तां थोड़ा जिहा टॉपिक लै लिया, गुरु घर दे विच औरत नूं नहीं भंडिया गया, सिर्फ उस बिरती नूं भंडिया गया है जिहड़ी बिरती तैनूं पाप कमाउण वाल प्रेरित करती है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया तो मैं उस दिन दो औरतों का जिक्र किया सी, दो दाईयां का। आप नूं ज्ञात होवे, एक दाई सी फतो, ये याद रखियो जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं जहर दिंदी है वो भी औरत है। एक दाई है दौलतां जिहड़ी गुरु नानक साहिब के जन्म वेले सतगुरां के प्रकाश वेले याद रखियो रहमतां मान के अपना जीवन सफल कर गई है। हुण किहनूं भंडोगे तुसी बिरती नूं भंडोगे, जिहड़ी बिरती जिहड़ी है गुरु घर वाल गंदी निगाह दे नाल उठी कि मैं गुरु नूं खत्म कर देवां, औरत नूं नहीं कदी भी भंडो। क्योंकि बाणी कहिंदी है कि सो क्यों मंदा आखीए जित जमै राह जान। मैं अगली बेनती चलो टॉपिक छड़ के मैं एक होर बेनती कर देवां, औरत दा मर्द की जिंदगी दे विच सही या गलत पासे प्रेरित करन दे विच बहुत वड्डा हत्थ हुंदा है। ये सानूं मनना पवेगा। गुरु ग्रंथ साहिब का एक पावन बचन है, कहने लगे कामन लोड़े सोना रूपा। कामन कहिंदे ने इस्त्री नूं, कहंदे इस्त्रियां बड़ियां खुश हुंदियां गहना गट्टा वेख के। जदों भी घर च गल चलदी ने पत्नी इहो गल कोई आखू मैनूं आ लै दो आ लै दो, वो सूट वेख के बड़ियां खुश हुंदियां ने। पर एक गल याद रखो, जे औरत सबर वाली होवे ना, ਇਹਦਾ अर्थ ये ना करो कि ਅਸੀਂ लीड़ा कपड़ा नहीं पाउणा ਜਾਂ कोई चीज़ां नहीं मंगनियां। ठीक है, औरत का जो अपना धर्म निभाउणा है, पर मैं जी बेनती करनी चाहुंदा, जे औरत सबर वाली होवे अपने स्वामी नूं आखेगी कि स्वामी जी मैं पराया हक नहीं जे पाउणा, हक की कमाई दे नाल जो मर्जी मैनूं लैके दे दिओ परवान है। पर जे औरत इसे गल दे उत्ते लगी जाए कि मैनूं डायमंड ही चाहिए, मैनूं वो सारा कुछ इहदा महंगे सूट चाहिए ने, हीरियां नाल जड़त हार चाहिए जां छापां छल्ले चाहिए ने, याद रखियो फिर बंदे नूं बधो बई दी कई वारी पाप की कमाई कर लियाउणी पैंदी है। इस करके औरत दे बहुत वड्डा हत्थ हुंदा है मनुख की कामयाबी के पिछे। उहदा कारण औरत जिवें चाहे बंदे नूं प्रेरित कर सकती है। औरत चाहे तो मनुख नूं संत बना सकती जे, औरत चाहे तो मनुख नूं बंदे नूं जिहड़ा विषयी बना सकती है। एक मेरे सामने बड़ी सोहनी उदाहरण, एक मैं गुरसिख परिवार नूं जानदा जी, वो परिवार गुरु दे नाल जुड़िया। उन्हां दे घर दी जिहड़ी औरत दा रूल बहुत सोहना है। उहदे बच्चे ने छोटे छोटे अजे, कहन लगी मैं अपने घर दे विच उन्ना चिर चाह किसी नूं नहीं देंदी जिन्ना चिर कोई नितनेम नहीं कर लैंदा। बच्चा रोंदा रहे जिन्ना चिर बच्चा भी बच्चे की उम्र के हिसाब नाल, जो छोटे सन मूल मंत्र करना है, गुर मंत्र करना, वड्डे होए ते हुण जपजी साहिब, तो उहदा स्वामी उहदा पति वो सारा परिवार अमरधारी है। कहंदे मैं उन्ना चिर तक प्रशादा नहीं घर दे विच उन्हां नूं तैयार करके देंदी जिन्ना चिर कोई नितनेम ना। ये औरत की बिरती है ना, किड्डी सोहनी बिरती है। बंदा हुण रोटी ते लाउणों रहा रोज़, जे रोज़ की किच किच तो चंगा उन्हें आना भी नितनेम करना चंगा, रोज़ किहड़ा किच किच करे, कौन मत्था मारेगा। गल भी बड़ी वधिया है। जे औरत के हत्थ दे विच जे औरत उठदे सवेरे कह दे कि मैनूं शामां नूं 10,000 वाला सूट चाहिए, बंदा कहंदा लै ये आ जब मैं पहला मुकाउणा काम ते जांदा, बाद दे विच पहिलां सोचदा मैं ठगी मार के कित्थों ये डिमांड पूरी करां। याद रखियो ये औरत दे कोल बहुत गुण ने। अज बहुत ज़्यादा साडा समाज जिहड़ा है, ये मैं बड़ी बारी अर्ज की कि औरत के कंट्रोल दे विच चंगी गल है, क्योंकि औरत का हिरदा बहुत कोमल है। पर एक गल याद रखियो, जे औरत मैं इस करके बेनती करदा ना, जे औरत बाणी दे नाल गुरमुखों जुड़ गई ना, वो सारे समाज नूं सुधार सकदी। अपना परिवार मैं पिछले दिनी अर्ज की सी, कुवारी है बच्ची, अपने छोटे भैन भरावां नूं बाणी पढ़ाएगी, विआही गई है पति नूं सीधी लैन ते पावेगी, अपने बच्चों नूं जिहड़ा बाणी दे नाल जोड़ेगी, जिद्दन दादी बनेगी पोतरे पोतरियां दोते दोतियां नूं गांह जाके गुरबाणी दे नाल जोड़ेगी। इस करके सब तो ज़्यादा जिहड़ा जोर है वो औरत दे इस करके दिता है कि इहदे हत्थ दे विच बड़ी ताकत है। पर यह साडा समाज सी जिहड़ा ये मर्द प्रधान समाज, औरत नूं माड़ी कहिंदा सी, औरत नूं अगे नहीं सी आउण दिंदा। अज भी कई घरां दे विच कोई गल चलदी है ना, जे किते बीबी बोलण लगे असी फट
ये उखड़ी कुहाड़ी वांगू पै के पै जाते, तैनू की पता है। पर एक गल याद रखियो, मैं एको गल कहना ना कि वह दिमाग घट है, उन्होंने सारा कुछ पता है। तुसी बराबरता का अधिकार दिओ, घर नूं औरत स्वर्ग बना के रख देगी। जो औरत नूं तुसी नीवां विखाउंदे जे, वो बस फिर बंदे दी बस करा के रख देंदी है। ये सच्ची गल है। जिथे औरत नूं बराबरता दी मिलती है ना, अधिकार मिलता है, ये दोवें मियाँ बीबी बराबर ने, वो घर स्वर्ग वर्गा है, दोवें खुश रहिंदे ने, सारी फैमिली हैप्पी है। तो जिथे बंदा दबाउंदा है, फिर औरत भी कहती है कौन अजकल कौन दबदा है जी, किहदा जी करदा अधीन अंगी स्वीकार करन, फिर वो घर बहुता समा नहीं चलते। इत्थे सतगुरु समझा रहे हैं। मैं ये तां बेनती कर दी, मैं तां इत्थे बीबियां खुश हो जिओ कि सतगुरां ने बंदियां नूं कहा जी तुसीं पराई निगाह दे नाल नहीं वेखना। ये हुक्म बराबर है सानूं सारिआं नूं। ये रहत मर्यादा दे विच 4 बज्जरुक रहतां ने, तीसरी बज्जरुक रहत है जी पराई इस्त्री पराए मर्द दा गमन करना, उत्थे दोवां दे लई बराबर है। इस करके गुरबाणी ने जे बराबरता दित्ती है ना, तो सारियां चीज़ां बराबर ने, सारे हक बराबर ने। जे औरतों को सत्कार है ना, जिहड़ी गलती मर्द करदा उन्होंने भी उन्नी सज़ा, जिहड़ी औरत गलती करती उन्होंने भी उन्नी सज़ा है। जे हक बराबर ने, सजावां भी जिहड़ियां बराबर ने। सतगुरु कह लगे अखीं सूतक वेखना, अखां दा जिहड़ा सूतक है वो वेखना है। माड़ी बिरती दे नाल की पर तरे पर धन रूप, कह लगे माड़ी बिरती दे नाल वासना संयुक्त किसे दे वल जिहड़ा तकना है। दूसरा सतगुरां ने कहा किसे दे धन वल, हुण दौलत दे वल भी बड़ी बंदा भैड़ी निगाह नाल वेखदा है। वो किसी के कोल थद्दी नोटां दी होवे, जेब भरी होवे, वो इन्नी क भैड़ी निगाह दे नाल वेखदा भी अगले दी भावें जेब पाड़ के विचों कढ लवे। सतगुरु कहंदे ये किसी दी दौलत नूं इन्नी माड़ी निगाह दे नाल क्यों वेखदा है? उन्हें मेहनत कीती है, तू मेहनत कर, उहदे वर्गी कमाई कर। जे कमाई नहीं कर सकदा तो घट्टो घट्ट मलीन बिरती दे नाल उहदे धन दौलत वल दे नाल ना वेख। ये भी सूतक है। रूप रूप का अर्थ किया सुहप्पन, किसी का भी सुहप्पन जिहड़ा किसी वासना अधीन जो तुसीं आकर्षित हुंदे जे। ये चलो किते समा चलिया ना, मैं बहुत गल्लां संकोच के रखदा क्योंकि कई बारी मन च सोच दिता जाता स्टेज तो की बोल देता। 10 पाप ने साडे जी, 10 पापां दे विचों 4 पाप साडे मन दे ने, जिन्हां दे विचों ये भी ने जिहड़ा साडे बाणी वल लगन नहीं दिंदियां। किते महान कोश नूं पढ़िओ पता लगेगा, साडी अखां खोलदियां ने। सतगुरु कह लगे पर त्रै पर धन रूप, कहते माड़ी बिरती दे नाल रूप नूं सुहप्पन नूं धन नूं तेकना तकना जिहड़ा ये भी बहुत वड्डा एक सूतक है। अगे कह लगे कन्नी सूतक कन्न पै ला इतबारी खाहे, इहदा पाठ ला इतबारी नहीं करना। ये याद रखियो, एक शब्द है इतबार, ये नाल अगेतर लगा होया ला, ये लल्ले नूं थोड़ा जिहा भारा करके ना इहनूं वख भी नहीं होण देना ते इकट्ठा नहीं। ला इतबारी इहदा अर्थ करांगे जिहदा इतबार ना कोई कीता जावे। ते पै खाहे का अर्थ इकट्ठा करांगे, पै खाहे इहदा अर्थ करांगे मनुख खांदा है, ने झाको के बोलदा पिया है। कह लगे कन्नी सूतक कन्न पै ला इतबारी खाहे, कहंदे कन्ना दा सूतक ये है कि मनुख बगाने दी चुगली नूं बड़े खुश होकर सुनदा, ये कन्ना दा सूतक है। तो मनोविग्यान ये गल कहिंदी, मैं अज पढ़ रहा सा, मनोविग्यान ये गल कहिंदी है कि मनुख चुगली भी सुनना चाहुंदा है, मनुख सिफत भी सुनना चाहुंदा है, पर ये पिछे एक शर्त है, चुगली होवे बगाने दी होवे, सिफत होवे ते मेरी होवे। मैं किसी की सिफत नहीं सुन सकता तो अपनी चुगली नहीं सुन सकता। ये साडा ये मन का ढांचा है। अज ये आ सूतक चंबड़िया होया है। चाहिए ये सी मैं अपने अवगुण किसी को सुना तां जो मैं उस सुधाई कर सकां, पर असी अपने अवगुण सुनने को तैयार ही कोई नहीं। चाहिए ये सी किसी की सिफत सुना, उहदे वर्गे गुण अपने च लियावां, पर साडे कोल किसी की सिफत जरी कोई नहीं जाती। माड़ी जी कोई साडे सामने किसी की सिफत करदा, वो 1% बोलदा, असी 10-12 उहदे ते उदाहरणां दे के वो अगले की मिट्टी पुलीत करके रख दिंदे हैं। सतगुरु कहंदे ये भी एक सूतक है। याद रखियो, जे सुनना है अपनी बुराई सुनो, तुहानूं अवगुणां दा पता लगे, किसी की सिफत सुनो, किसी के गुणां दा पता लगे, तां जो ग्रहण कर सको। सतगुरु इत्थे कह लगे कन्नी सूतक कन्न पै ला इतबारी खाहे, कहंदे किते बेफिक्र ने झक हो के किसी की चुगली सुनदा पिया है, एक कन्ना दा सूतक है। इन्ने सूतक तेरे मन नूं तेरे तन नूं चंबड़े होए ने। सतगुरु कह लगे पंडित जी नानक हंसा आदमी, हंसा का अर्थ करांगे हंस वर्गे चिट्टे, कहंदे हंस वर्गे चिट्टा मनुख जिहड़ा जीवन का साफ सी, जिहड़ा कहंदा है कि मैं सूतक पातक के घर दे विचों प्रशादा पानी नहीं छकदा, जिहड़ा कहंदा कि मैं सूतक वाली थां ते नहीं जांदा, कहंदे जिहदे मन नूं जिहदियां अखां नूं जुबान नूं कन्नां नूं सूतक लगा होया, हंस वर्गा आदमी बद्दे जमपुर जाहे वो जमा दी पुरी दे विच इन्ना ही सूतकां दा बद्दा होया चलिया जांदा है। समाप्ति करां गुरमुखो, याद रखियो
तन का सूतक जिहदे घर च बच्चा पैदा होया जां जिथे मौत हुई है वो सूतक 10-15 दिन हद महीने दे विच लथ जाएगा। जिहड़े अज मेरे बाबे नानक ने सूतक दस्से ने इनू ते कई जन्म लग जाते हैं तां भी नहीं मनुख दे लथदे। असी अपने अंदर झाती मारीए ये अज बाकी चलो मैं कल अर्ज करांगा ये सारा कुछ वहम भरम है। सतगुरु अज सानू इस श्लोक च केवल इहो समझा रहे हैं कि भलिया सूतक है पर आ सूतक है ये तो बच जा तो जमा की पुरी तो बच जाएगा। जेडे मनुख कहते सन असी सूतक तो बचना है सतगुरु कहते इन्होंने सूतका तो बच जा। जे ना बचा हंस वर्गा आदमी जमा दे वस पै जाता है। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां भुलां गलतियां दी खेमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। कन्नी सूतक कन पै लाइत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जामपुर जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।